तुर्की के हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तुर्की के हेलीकॉप्टर जिन्होंने सीरिया के अंदर कोहराम मचाया था इजराइल और कुर्दों के खिलाफ, आज उन्हीं हेलीकॉप्टरों का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। इतलात ये आ रही है कि फिलीपीन ने तुर्की से $300 मिलियन के हेलीकॉप्टर खरीदने का ऐलान किया है। इसके अलावा TB2 ड्रोन भी फिलीपीन तुर्की से परचेज करने वाला है। मामला क्या है, इससे चाइना को, इजराइल को और तुर्की के जितने भी अपोजिट ममालिक हैं उनको क्या तकलीफ हो रही है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि स्नाट टीवी की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इजराइल और तुर्की जो है ये लड़ाई के मुहाने पर आ खड़े हैं। उसकी वजह ये है कि इजराइल को ये लगता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो तुर्की है वो मुख्तलिफ ममालिक को अपने साथ मिलाकर इजराइल का इन्फ्लुएंस कम कर रहा है। अब तुर्की को तकलीफ ये है कि हो सकता है कि तुर्की अल कस्साम फोर्स को, हिजबुल्लाह को या फिर जो हमास की जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन है उनको हथियार न बेचना शुरू कर दे। TB2 ड्रोन को लेकर पूरी दुनिया के अंदर बवाल इकट्ठा हो गया। दूसरे नंबर पर चाइना को भी तकलीफ होगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की अपने जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो बेच रहा है फिलीपीन को। फिलीपीन का कौन सा देश जो है वो दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है चाइना है। लेकिन हैरानगी वाली इधर बात यह है कि फिलीपीन चाइना के खिलाफ है और अमेरिका से अक्सर औकात हथियार खरीदता है। अब ऐसी क्या बोलचाल खड़ी हुई कि फिलीपीन ने अमेरिका जैसे बड़े ताकतवर मुल्क को जो छोड़कर तुर्की को चुना है हथियारों के लिए। तो तुर्की ने एक बहुत बड़ी ऑफर कराई है ये जो आसियान कंट्रीज है जो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के खिलाफ रहते हैं कि हम आपको सस्ते दामों अपने खतरनाक हथियार बेच देंगे। इस तरह तुर्की की जो दफाई ताकत है वो बढ़ेगी। तुर्की को दुनिया जानने लगेगी, तुर्की के हथियारों को जानने लगेंगे और अमेरिका के जो हथियार मिडिल ईस्ट के अंदर और खसूसन ये आसियान कंट्रीज के अंदर जाते हैं वो कम से कम बंद हो जाएंगे। और इजराइल की लॉबी जो बैठकर अमेरिका के अंदर अपने हथियार बिकवाती है, खसूसन चाइना और आसियान ममालिक की आपस में लड़ाई करवा के, कभी ताइवान को, कभी फिलीपीन को, कभी वियतनाम को, तो ये मामला भी ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे ममालिक अब हथियार परचेज करेंगे टर्की से। तो तुर्की को आज पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुर्की को इस वजह से पैसे की जरूरत है क्योंकि पूरे यूरोप ने इकट्ठ करके तुर्की की लीरा को तबाह करने का फैसला किया है। तो ये जो फिलीपीन के साथ डील हुई है $300 मिलियन की, तो इससे कम से कम थोड़ा बहुत तो तुर्की के अंदर जो है वो पैसे आएंगे जिससे वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सके। कल की अगर बात करें तो कल 45% डॉलर के मुकाबले में इनकी लीरा गिर गई थी। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि तुर्की को अपनी लीरा को स्टेबल करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। नाज़रीन ग्रामी, चाइना भी तुर्की और फिलीपीन की इस डील से नाराज है, नाला है। उसकी वजह यह है कि तुर्की अपने खतरनाक हेलीकॉप्टर, खतरनाक ड्रोन फिलीपीन को दे रहा है और फिलीपीन उन हथियारों का इस्तेमाल अब चाइना के खिलाफ करेगा। तो ये तुर्की और चाइना के दरमियान अनबन हो सकती है। लेकिन आपको ये बता दें कि तुर्की अपनी इकोनॉमी के लिए बड़ा कॉन्शियस है क्योंकि पूरा यूरोप मिलकर इकट्ठा हो गया है कि हमने तुर्की की इकोनॉमी को बर्बाद करना है। अगर फिलीपीन और चाइना की टसल को देखें तो फिलीपीन चाइना के सामने कुछ नहीं है। चाइना को इतना ज्यादा मसला नहीं है कि तुर्की के हथियार फिलीपीन लेकर ये हथियार चाइना के खिलाफ ना इस्तेमाल कर दे। मसला सिर्फ और सिर्फ तुर्की को है क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद होती हुई जा रही है।